absurdly small. ठीक है, चलो रेडी टू गो बियॉन्ड. कल तक का पढ़ गया है. What we simply call velocity at an instant is known as instantaneous velocity. Velocity at an instant, किसी भी instant पर, किसी भी given time frame में, as a time interval around an instant is made progressively smaller. जैसे धीरे धीरे उसको छोटा करते जाएंगे टाइम फ्रेम को, the change in velocity gets smaller and smaller. क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ assertion reason जैसी चीज़ें बन सकती है? बोल सकते हैं ना? ठीक है. चेंज इन वेलोसिटी गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर, ये समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से अमरावती जा रहे तो पूरा नहीं देख रहे हम, उसके कंपैरिजन में मैं देख रहा हूँ सिर्फ लेट से क्लास से लेकर आम्बेडकर चौक तक, तो वो इन्फाइनाइटली स्मॉल भी है एज कम्पेयर टू दैट डिस्टेंस. 150-200 किलोमीटर वर्सेस नॉट इवन हाफ किलोमीटर, तो छोटा है ना बहुत. तो जितना हम छोटा लेंगे उसको उतना डिफरेंस भी छोटा रहेगा. when the time interval becomes infinitesimally small, the average value of velocity approaches a fixed value called the instantaneous velocity. तो हम देखते हैं फिर इंस्टेंट वाली वेलोसिटी, छोटी छोटी वेलोसिटीज. अब ये चीज़ ये ना एक फ्यूचर रेफरेंस के हिसाब से दिया गया है. You will learn more about this physical quantity in higher grades. तो लॉजिकली ये ना अभी आपके 9th के लिए नहीं है, बस रेडी टू गो बियॉन्ड में थोड़ा सा आगे का आपको बताएंगे. पहले उसको बोलते थे डू यू नो, याद आ रहा है कुछ? या फिर वो थे ना तुम्हारे दो, अरे वो दो कौन थे? हाँ ठीक है, वो तो भी लॉजिकल बात करते थे. एक मोर टू नो बोल रहा था तू शायद, नो मोर. अच्छा नो मोर, ठीक है. चलो, तो ये चीज़ ना, ये वाली जो चीज़ है जो मैं स्टार मार्क बना रहा हूँ, लेकिन ये ना मैं नहीं पूछूंगा, ये स्कूल वाले आपको तंग करने के लिए पूछ सकते हैं. ठीक है, लॉजिक नहीं बन रहा कि अभी मैं वो पूछूं. हाँ, ऊपर वाला पूछना बनता है. ठीक है, चलो. इन्फाइनाइटसिमली स्मॉल मतलब एक्सट्रीमली बोलते हैं. ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल. ठीक है. The velocity of an object can be constant or it can change with time. How can we express the change in velocity of an object? How can we express the change in velocity of an object? क्या सीखा था हमने? v माइनस यू, खत्म. ऐसा बोल सकते हैं ना. चेंज इन वेलोसिटी पूछा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पूछा क्या? तो उसमें तो v माइनस यू आएगा बस. चेंज इन वेलोसिटी को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे. एवरेज एक्सेलरेशन, व्हेन यू सिट इन अ व्हीकल, कौन पढ़ेगा? साइना. When you sit in a vehicle and it suddenly moves from rest, you feel a noticeable jolt. Similarly, when the vehicle is in motion and suddenly stops, you experience a jolt. जॉल्ट मतलब एक तरह से जो ऐसा झटका. ठीक है, या रोके तो एकदम से आगे की तरफ जा रहा है, होता है. कंटिन्यू. These occurrences
these occurrences These occurrences capture the feeling of the change in velocity. You can find the change in velocity if you know the velocity at two different instants of time. एक मिनट, ये तुमको मेट्रो में सबसे ज़्यादा फील होता है क्योंकि मेट्रो एकदम से बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ाती है। पहले तुम अभी कुछ नहीं होता ना, चलना खड़े रहेंगे, चलना खड़े रहेंगे, है ना। अच्छा, मेट्रो अगर ऐसी जा रही तो हम लोग जानबूझ के ऐसे खड़े रहते, तुमने नोटिस किया? ऐसे नहीं खड़े रहेंगे हम। रीज़न इज क्योंकि हम ऐसे गिरेंगे तो हमको सपोर्ट नहीं है ना। अगर बिना पकड़े खड़े रहना है तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब हम ऐसे खड़े हो रहे हैं, मेट्रो इस दिशा में जा रही है, तो जब वो आगे की तरफ रहता है तो मैं ऐसा रोक लेता हूँ, जब वो पीछे की तरफ है तो मैं ऐसा रोक लेता हूँ। दिस इज ईजियर, समझे? तो मैक्सिमम लोग ये नोटिस करना कि टेढ़े ही खड़े मिलेंगे तुमको, ठीक है। पोल को कोई भी ऐसे पकड़ के नहीं खड़ा रहेगा या ऐसे पकड़ के लगेंगे उसको, वो ऐसा यूजुअली ऐसे खड़े रहते हैं कि इस तरफ जा रही है, ऐसे खड़े रहेंगे, ठीक है। या तो दरवाजे के तरफ या तो दरवाजे को पीठ दिखा के, समझे? ठीक है, कंटिन्यू। Let us now learn another physical quantity, the average acceleration. The average acceleration of an object over a time interval is the change in its velocity divided by the time interval. This is average acceleration equals to change in velocity upon time interval. या फिर सिंपली हम इसको, ये भी हम पहले देख चुके हैं, सही है। ये एवरेज एक्सेलरेशन ठीक है, उसमें हमने देखा था v माइनस यू अपॉन टी, यहाँ पर हम t2 माइनस t1 भी देख रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। उसके नीचे पढ़ो, इफ़ द वेलोसिटी, रहने दो, रुको, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल value u at the time t1 to final value v at time t2, the average acceleration a is, ठीक है। t2 t1 कुछ याद आ रहा है? हमने वो फिगर्स देखे थे, उसमें t1 t2 नीचे मार्क किया था ग्राफ्स में, ओल्ड बुक में, ठीक है। याद आ रहा है क्या? ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसी भी तरह से लिख सकते हैं। Like displacement and velocity, we need to specify the magnitude. Shit, तुम्हारी किस्मत काहे की अच्छी है। अरे कोई छुट्टी नहीं मिली, अब भी आएंगी थोड़ी देर में। रोज ये टाइम पर लाइट बंद कर रहे हैं लोग, नारायण। पंखा शुरू कर दो भाई। रोज के फिक्स कर लिए इन लोगों ने। बस भाई, थैंक यू, बस बस बस। अरे लाइट बंद करना, ये वाला। थैंक यू भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम अच्छी किस्मत क्यों बोले तुमने? ऐसे ही, अच्छा तुम ऐसे ही बोलते हैं अच्छी है ना, बुरा क्यों बोलना? ऐसे नहीं पड़ा उसका नाम, ठीक है। चलो, like displacement and velocity, we need to specify magnitude as well as direction of acceleration. For motion in a straight line, if the magnitude of velocity is increasing in a given time interval, the average acceleration is in the direction of velocity. Whereas the average acceleration is opposite to the direction of velocity if the magnitude of velocity is decreasing. ये दोनों लाइंस एक बार फिर से पढ़ो, यहाँ से यहाँ तक। ये असर्शन रीजन भी बना रहा है और उसको ही दिखाते हुए
नीचे फिगर है, देखो तो समझ में आ रहा है क्या? जो भी बच्चे टैबलेट्स में देख रहे हैं उसमें ऐप में खोले ना आपने? कौन से ऐप में ट्राई किया? फॉक्सेट में ट्राई किए खोलकर? फॉक्सेट क्यों? तुम नहीं समझे क्या? ऐप में देखो, सिंपल है। ये तुम्हारी बुक है, अगर मैं यहाँ खोलूँगा तो वो तो यहीं खुलने वाला है ना। मतलब तुमको एक एग्जांपल मैं कैसे दूँ? ये तो अलग ही खुलेगा इसमें। अगर मैं यहाँ खोलता हूँ इस बुक को, तो इसमें मैं मार्क नहीं कर सकता हूँ ना, समझ रहे हो क्या? अब इसमें मैंने डाल के रखे हैं बुक मार्क्स। ये देखो, मैं बुक मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा कुछ। कुछ सर्च इसमें कुछ लिख पाऊँगा क्या? मैं लिख पाऊँगा? मैं कुछ मार्क कर पा रहा हूँ? तो ये ऐप है क्या? मैंने तो टेलीग्राम में खोला, लेकिन टेलीग्राम ऐप है क्या रीड करने का उसको? नहीं। फॉक्सेट डाउनलोड कर लो, फॉक्सेट अच्छा है। आपको कौन सा टैबलेट से बेटा? आपके आईपैड है तो फिर आप पीडीएफ व्यूअर डाउनलोड करो, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छा है। उसमें मेरे जो एनक्रिप्टेड पीडीएफ्स है वो भी चल जाएंगे, कुछ एनक्रिप्टेड पीडीएफ्स दूंगा मैं आपको, वो भी चल जाएंगे। और जिसका अगर ये है तो उसमें फॉक्सेट बेटर है, ठीक है? उसमें मार्किंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, इसलिए अवॉइड करेंगे उसको। अब बताओ ये समझा क्या? Motion in a straight line, magnitude of velocity is increasing in a given time interval, the average acceleration is in the direction of velocity। मतलब इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन, और दूसरे को क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। शाबाश, ये हमने देखा था। ये हम ना उसको बस एक अलग से बोलने के लिए बोलते हैं, वर्ड भी होता है, लेकिन हम उसको दोनों में डिफरेंस बताने के लिए बोलते हैं। हो सकता है बुक में हमको ये वर्ड ना मिले, ठीक है, लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए, इसको ये बोलना है, इसको ये बोलना है। जैसे हमने कॉन्जुगेट देखा था, कॉन्जुगेट था क्या बुक में वर्ड? हाँ हाँ भाई, मैंने भी बताया था, बताते हैं कुछ वर्ड्स, लेकिन वो वर्ड्स बुक में नहीं होते हैं, लेकिन उसको रेफर करने के लिए बोला जाता है। समझे? चलो आगे, इजी है ये। और ये नीचे भी समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन जब ब्रेक मारा होगा तब उल्टी दिशा में गया होगा, ठीक है। चलो गीत पढ़ो। Average acceleration can result from change in magnitude of velocity or change in its direction, or both. Later, in section 4.4, we will discuss an example of acceleration resulting from only the change of direction of the motion while the speed remains constant. Activity 4.2. Let us calculate. First, the magnitude of average acceleration of cars is generally specified as the time taken by the car to move from 0 km per hour to 100 km per hour. करो तो ये एक्टिविटी, देखो करो। और उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन भी करना ही रहेगा हमको, ठीक है? पहले ये कर लो। सॉरी,
एक एग्जांपल ले लेते हैं ना हम, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच, ये कौन सा है, कार टाइप। अच्छा देखिए प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, ये ऐसा करने वाला नहीं है। कार टाइप ए बी सी ले लेते हैं हम, सिंपल कर लेते हैं इसको, चलो इजी कर लेते हैं। ए बी सी ले लिया मैंने। टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच स्पीड गोज फ्रॉम 0 to 100। तो मैं एक ले लेता हूँ, फास्टेस्ट कार है, एक स्लो है, तो इसको ले लेता हूँ मैं 10 सेकेंड्स टाइम इंटरवल, ये 10 सेकेंड्स, सॉरी ये मैं ले लेता हूँ 20, और ये मैं ले लेता हूँ 30। अब कर पाएंगे? अब करो, चलो। डेटा तो खुद से अज्यूम करना पड़ेगा, सड़क पे अगर थोड़ी ना अपन वो मीटर से वो कौन सी कितनी स्पीड में जा रही है वो सब करेंगे, राइट। चलो अरे आया क्या? देखो बहुत इजी है। एवरेज एक्सेलरेशन का आपने क्या फॉर्मूला देखा? v माइनस यू अपॉन टी, T2 माइनस T1, ठीक है। तो T2 माइनस T1 तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर देख लिया, ये सारे T2 माइनस T1 है, टाइम इंटरवल, ठीक है। और न्यूमरेटर हमेशा क्या रहेगा? 100। ये है ना v, ये v है, ये u है, सही बात है, सही बात है। तो 100 माइनस, सॉरी 100 अपॉन 10 करो पहले, फिर 100 अपॉन 20 करो, फिर 100 अपॉन, और फिर उनको मल्टीप्लाई बाय 5/18। अब 5/18 से करना है अपने को, तो सॉरी किस में करेंगे फिर अपन इसको? उसको सिंपली
मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा क्या? सही है। तो अगर मैं सिर्फ इसमें रखता हूँ तो ये आ रहा है मेरा एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। इसको आर में कन्वर्ट कर देते ना, बेस्ट, अपना आसान हो जाएगा। अपने को अगर आसान करना है तो 10 आवर्स ना लेते हुए क्या ले सकते हैं अपन? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इसमें अपने को निकालना है, और यहाँ पर टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच स्पीड गोज़ फ्रॉम 0 to 100। अब अगर तुमने सही में गाड़ी चलाई है तो तुमको पता होता है कि 10 सेकंड 5 सेकंड में आजकल गाड़ियाँ पहुँच जाती है 0 to 100 पर, अगर आप एक्सेलरेशन करके रखो तो। ठीक है, किलोमीटर पर आवर उतनी स्पीड वो अचीव कर लेती है 10 सेकंड के अंदर में। तो अपन ने जो यहाँ तक लिखा है वो सही है। जो अगर मैं सेकंड्स को सेकंड्स रहने देता हूँ तो वो चीज़ें मुझे सही लग रही है। तो अगर सिंपली उसको कन्वर्ट करना है तो उसको एक काम करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो बात हो जाएंगी ख़त्म। लेकिन फिर भी अपन देखते, वेट, ये है अपना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दो। अभी क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये है 100 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय 10 सेकेंड्स? क्या मैं बोल सकता हूँ उसको ये? तो तुमको बेसिकली 10 सेकेंड को छेड़ना भी नहीं है, तुमको सिर्फ ये 100 को एक ही बार बदलना है, और जिसमें तुमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो उसको क्या मैं बोल दूँ, 500/18? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, इस चीज़ को डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज़ 500/18 मीटर पर सेकेंड। बात खत्म हो गई? पक्का? सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर को लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर को लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये हो गया 500/18। अब ये बराबर बैठने वाला है, ध्यान दो। ये हो जाएगा 500/18/10, 500/18/20, 500/18। अब सही बैठ रहा है क्या? अब ये आएगा प्रॉपर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, क्योंकि ये तो मीटर पर सेकंड में अब आ चुका है। आर वी ऑल ऑन सेम पेज? लग रहा है कि मतलब थोड़ी देर सोचेंगे सोचेंगे, कब तक नहीं आएगा आंसर? आया ना? तो अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये है, ये 180 हो जाएगा, उसको मैं 50/18 ले लूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 36, तो 50/36। ये हो जाएगा इंटू 3, 18 3 का कितना होता है? 54। तो 50/54, सही बात। अब मैं इसको और भी कर सकता हूँ रिड्यूस, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। ये सारे हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। सही है क्या? देखो तो हमको भाई उन्होंने ना ऊपर ऊपर से देकर रख दिया था, तुम ही ढूंढो, तुम ही करो। अभी जो नया पैटर्न ऑफ लर्निंग है ये आपको पहले भी था। अपन ने वो एक जो एक्टिविटीज़ दिया था ना मैंने आपको करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए भेजा था टेलीग्राम पे, तो वो अगर समझ के किए होंगे तो समझ में आ रहा है ग्राफ कैसा बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो हमको ही सब कुछ डिसाइड करना है। मैं अपने तरफ से 3 गाड़ियाँ ले रहा हूँ, तीनों को चला रहा हूँ, तीनों की अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा रहा हूँ कि इसको 10 सेकंड लगेंगे, इसको 20 सेकंड लगेंगे 0 to 100 जाने में। मतलब मैंने खुद का ही एक क्वेश्चन बना के खुद ही उसका आंसर निकाला हूँ। सही बात है। तो अगर सामने से कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो मैं उसको कर पाऊंगा ना। अब ये हो गया अपना एक वर्जन जो कि मुझे सही लग रहा है, आपको सही लग रहा है कि जो मैंने किया। थर्ड थिंग व्हाट वी कैन डू इज वी कैन चेक यूजिंग एआई कि जो हमने किया वो सही है क्या।
ठीक है, क्रॉस क्वेश्चनिंग योर सेल्फ इज गुड, ठीक है, तो वी कैन ट्राई दैट ऑल्सो, देखते हैं। एक नंबर, मज़ा ही आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। चलो, ये एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, ये तो क्वेश्चन ही है, इसका आंसर तो मत देखो, पहले खुद से ट्राई कर लो फिर देख लेना अपने पास ही आंसर, ठीक है। ऊपर वाले का भी लिखना होगा तो लिख सकते हैं, लिख कर रखना होगा तो, नहीं तो भेज तो मैं दूंगा ही, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसके पास में मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, करेक्ट, चेक है, ठीक है। चलो, ताकि तुमको बाद में ना लगे सही है कि गलत है, फिर से चेक करें। ये क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो। गिवन लिख लो, गो स्लो।
कल से गेम खेलेंगे रोज 5:45 जाती का लाइट जाती का लाइट जाती का लाइट, है ना। बच्चे एरिया में शर्ट लगा रहे 10-10 रुपए की, भाई आदमी जाएंगे भाई आलस। क्या? हाँ 10 का 100 10 का 100। डन हुआ बेटा। एक मिनट रुक जा। एक मिनट। चलो एक्सेलरेशन कितना बोले? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट है। और कुछ था क्या? अच्छा इसमें केसेस है क्या? केसेस है क्या? अच्छा 1 और 2 दिया है ना। बस मूविंग इन अ लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे विद अ वेलोसिटी ऑफ, ये इनिशियल हो गई। इसको इनिशियल लिए होंगे ना तुमने। द ड्राइवर प्रेसेस द एक्सेलरेटर फॉर सम टाइम इंटरवल 10 सेकेंड्स, ये टी हो गया तुम्हारा। एंड द वेलोसिटी ऑफ द बस इंक्रीजेस, बढ़ रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें, ये वी हो गया तुम्हारा। फॉर सम टाइम द बस मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन द ड्राइवर नोटिसेस एन ऑब्स्टेकल ऑन द रोड अहेड। ठीक है, वो पेड़ गिरा हुआ है भाई, ये गंदे डायग्राम। ठीक है, presses the brake, the bus comes to a stop in the interval of 5 सेकेंड। मतलब स्टॉप मतलब फाइनल। ये अपन दो इंस्टेंस लेंगे, पहला जब उसने बढ़ाया, दूसरा जब उसने ब्रेक मारा। ब्रेक मारा तो ब्रेक मतलब वो स्टॉप भी बोला है। मतलब इसमें इनिशियल क्या था इसका? इनिशियल ये, हाँ ये यू भी हो गया सेकंड केस के लिए, और ये सेकंड केस के लिए वी हो जाएगा 0। मतलब रिटार्डेशन होगा, मतलब ए माइनस में आएगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में बस ऐसी जा रही, और ए जो है वो रोड से कंपैरिजन में कर रहे, तो वो इस तरफ में रहेगा। क्या बात है, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मज़ा ही आ गया। when the accelerator was pressed and when the brakes were pressed, देखो ऐसा बोला है 1 और 2 लिखकर, लेकिन वो केस 1 केस 2 ही बन रहा है प्रॉपर। ठीक है, चलो तो ये आया सबका 0.5 एंड -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। T2 - T1 तो दिया है ना बेटा, पहले 10 दिया था, बाद में 5 दिया हुआ था। ठीक है, तुमने 10 - 5 किया कुछ ऐसा करो, लिख के रख लो। अरे एक वीडियो था जिसमें, अभी हम ना इसमें नेक्स्ट चैप्टर में इनर्शिया भी पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट चैप्टर है। इनर्शिया समझता है क्या तुमको? इनर्शिया बोल, एग्जाम्पल बता रहे। एक बॉटल को अगर पानी से भर दिया ऊपर तक, फिर उसको उसमें थंब डाल के खींचा तो नीचे जो गैप बनता है उसका प्रेशर और वहाँ का प्रेशर अलग होता है, तो वो फट जाती है। बाप रे। कुछ तो वही ठीक है, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बोल रहा तू शायद। नहीं, वहाँ पे वो बनता है रशिया नीचे, वीडियो में देखा था। मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ये है इनर्शिया का। हो गया रे, रुक जा।
नीचे से खुल जाती है। ठीक है, चलो ध्यान दो, बोल। पानी में ड्राई जाके बॉटल बंद कर। हाँ वो तो है। सुनो, इनर्शिया का मतलब है कि आप जब बैठे हो, गाड़ी जब ऐसी चलना शुरू हुई तो आप पीछे की तरफ जा रहे हैं या फिर आप आगे की तरफ जा रहे हैं जब गाड़ी रुकती है तो आपका जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन, या तो पहले मोशन नहीं था, पहले रेस्ट था आपका, तो रेस्ट था तो आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी पुराने स्टेट में रहना चाहती है। जैसे ब्रेक मारा तो आगे की तरफ जा रहे हैं, तो अगेन बॉडी उसी में जाना चाहती है, आगे जा रही थी तो आगे ही जाना चाहती है, रुकना नहीं चाहती। ठीक है, तो ये सब भी अपन पढ़ेंगे, उसमें भी एक्सेलरेशन का काम तो है ही, लेकिन जो मज़ा आने वाला है, जो हम उसके ऊपर एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, ठीक है, दोज विल बी इंटरेस्टिंग। ऐसा है, वो तुमने इनर्शिया के वीडियोस में कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, लॉ ऑफ इनर्शिया, जब ये मूवमेंट में है तब भी ये वहीं पर ही जा रहा, क्योंकि इसकी बॉडी भी मूवमेंट में है, आ चुकी है। पहले रेस्ट पर था तो रेस्ट में भी सही था, लेकिन जब मोशन में आ गया तो मोशन में भी चालू ही था। समझ गए? मतलब ऐसा नहीं हुआ कि जब वो उड़ा तो वो नीचे से गायब हो गया, भाई जमीन पे गिर रहा। लेकिन अगर अगर वो जब हवा में होता, वो एकदम से स्टार्टिंग में ही अगर वो आगे कर लेता तो फिर वो नहीं आता आ पाता मोशन में। ठीक है, ये तो बहुत ही अलग चीज़ हो गई। ये जंप वम का बहुत सुंदर थे पहले, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ये वाला, ये देखो, ये इनर्शिया का एग्जाम्पल है। समझे? समझ में आया? मतलब वो जो डस्ट था वो वहीं रहना चाह रहा था। क्या कर रहे? बंद शुरू, वो बंद कर, एक वो ये वाला बंद कर। अबे वो नहीं, इधर से उड़ जाऊंगी पापा की परी बन के। ये बंद कर, ये सेंटर वाला, ये सेंटर वाला, राइट, हाँ नहीं, उसके ऊपर में, हाँ बंद कर। भाई लोड शेडिंग का कोई टाइम नहीं है, मेरे को तो लागू है, आ रहेगा सुबह। पागल हो गए क्या? 1 बजे एक ही दिन आ पाएंगे, अगले दिन से सब बीमार। 12 बजे मैं बोल रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे वगैरह। आ गई, चली गई, आ गई। बंद कर दे। लगा देगा भाई। कैसे वो मत करो, प्रोजेक्टर है, ठीक है? समझ, उसमें कुछ दिनों बताएगा ना। तुम लोग जो बोल रहे हो ना बेटा, उसका सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि धूप में आ रहे हो तुम लोग तो।
क्या बात कर रहे हो? कौन सी स्कूल है तुम्हारी? वो स्कूल का टाइमिंग चेंज कर दी ना उन्होंने गर्मी के कारण। क्या किया? 10:30 छुट्टी। जल्दी का कर दिया? अच्छा है। क्या बोले? मैं तो बोलता छोड़ देना चाहिए, स्कूल बंद कर दो, बोलना हम लोग पढ़ लेंगे, हम हमारी जिम्मेदारी, बोलना हम पढ़ लेंगे, बुक हम बुक भी देख लेंगे, बोलना हमारे पास बुक भी है, सब है, ठीक है। तुम हमको तो छोड़ दो, बोलना सुबह सुबह 6 से 8 तुम यहाँ पर भी आ गए ना, ठीक है, तो महीने भर के अंदर बहुत आगे निकल जाएंगे यहाँ पर। बस समझ गया मेरे को, ठीक है। चलो ध्यान दो, ये देखो, अरे तो अब भी दे दो, मुझे नहीं लगता ये लोग ये कंसिडर करेंगे, क्योंकि बुक्स कुछ हुई नहीं है, पढ़ाई कैसे हो पाएगी, वो बस लेना है इसलिए लेना है उनको, समझ गया भाई। बेस्ट ऑफ लक। इधर देखो एक बार, ठीक है। इनर्शिया देखो, वो ऊपर ही रह गया सब, वो वहीं रहना चाहता है, समझे? अच्छा ये राइस के साथ भी होता है ना, उसका ऐसे प्लेट में रखते हैं फिर वैसे खाते हैं। ये देखो, समझा? इसको बोलते हैं इनर्शिया। तो ये इसके बारे में हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। चलो, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द एक्सीलरेशन इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पर? नोट, एन ऑब्जेक्ट कैन बी मूविंग वेरी फास्ट एंड येट हैव जीरो एक्सेलरेशन। 100 की स्पीड पर है, 100 की स्पीड पर ही चल रहा, वेरी फास्ट है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है। पिछले 10 सेकेंड्स में पहले भी वो 100 की स्पीड पर था, बाद में भी वो, तो एक्सेलरेशन हुआ क्या? उसको ये मिला क्या? नहीं, एक्सेलरेशन नहीं हुआ, समझ गए? इट इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेशन डिपेंड्स नॉट ऑन हाउ fast an object is moving, but on how quickly the velocity is changing. तो इसलिए हम एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ, ठीक है। For example, a bus moving on a straight highway at constant velocity has zero acceleration even though its velocity may be high. तो यहाँ पर भी बनता है एक प्यारा सा assertion reason बन जाएगा, यहाँ पर पूछ सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। आगे, note, in this chapter we will consider all the cases where the acceleration is constant. क्या बात है, ये रहा acceleration is constant का एग्जाम्पल। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका, तो इस दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट था इसके ऊपर, हमेशा इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा था नीचे की तरफ, और हमेशा वो था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये ऊपर जा रहा था तब वो नेगेटिव डायरेक्शन में था, जब नीचे आ रहा था तो पॉजिटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लेन उड़ रही है, प्लेन के ऊपर सेम एक्सेलरेशन है क्या? हाँ हाँ, अर्थ तो उसको वैसे ही पुल कर रही है ना, सही बात है, कॉन्स्टेंटली उसको एक एक्सेलरेशन मिल रहा है। जो हम ऐसा वाला नहीं देख रहे, हम ऐसा वाला देख रहे हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं देख रहे, ठीक है। हनुमान जी उड़ रहे हैं तो उनके ऊपर भी सेम एक्सेलरेशन काम करेगा, सही बात है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का कुछ बेसिक समझ में आ रहा है कि ये, सॉरी, फिगर 4.10 का जो भी दिख रहा है, बेसिक समझ में आ रहा है ना, ठीक है। शायद इसको ऊपर से छोड़ा उन्होंने, 0 मीटर पर सेकेंड u, फिर v बढ़ गया उसका, और देखो इक्वल इंटरवल से बढ़ा रहे क्या वो लोग, देखो तो। तुमको ये नहीं देखना है, देखो देखो देखो, तुमको ना ये तो देखना ही है खैर, लेकिन तुमको ये देखना है पहले,
टाइम इंटरवल सेम है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया, क्योंकि एक्सेलरेशन उसका हर सेकंड कितने से बढ़ रहा था? 9.8 हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन उतने से बढ़ रहा था, या मैं बोलूँगा स्पीड हर सेकंड कैसे बढ़ रही थी, तो 9.8 मीटर पर सेकंड। समझे? जब हम बोल रहे हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है, का मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड वो बढ़ रहा है, इसलिए हमने सेकंड स्क्वायर लगाया। सही बात है? पक्का? The average acceleration during different time intervals can either be constant or changing for an object moving in a straight line in the same direction. If the magnitude of its velocity increases or decreases, its मतलब ठीक है, by equal amounts in equal interval of time, the acceleration of the object is constant. तो ये एक डेफिनेशन हो गई जो कि हम बोल सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है ये। देखो तो सही है क्या? जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ से। वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इतना सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सब ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, लेकिन अगेन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। लॉजिक लग रहा है? अग्रीड? ठीक है। ये खूबसूरत क्वेश्चन जो कि हम नहीं कर रहे अभी, इजी भी है, लेकिन यहाँ निकाल रहा है वो एवरेज एक्सेलरेशन। पहले उसने एक इंस्टेंट में निकाला, देखो तो 2 मिनट सिर्फ देख लो तो तुम समझ जाओगे। डायरेक्ट हम आंसर ही देख रहे हैं, क्वेश्चन हमको समझ में आ गया, लेफ्ट साइड में बना हुआ है क्वेश्चन। आंसर देखो तो समझ में आ रहा है क्या? एवरी सेकेंड उसका एक्सेलरेशन कैसा है, मतलब सेम है? सेम है, ठीक है। We note that the average acceleration is constant and equal to 9.8 meter per second square. As the velocity is increasing in the direction of motion, the acceleration is in the direction of motion. सही बात है? ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है वो ऑब्जेक्ट, और उसके ऊपर एक्सेलरेशन जो काम कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। कौन सा एक्सेलरेशन का काम कर रहा है? ड्यू टू नेचुरल एक्सेलरेशन है ना वो। एक जो हम लगाते हैं वो अलग एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, और एक जो ग्रेविटी लगा रही है वो अलग, तो उसको हम स्पेसिफाई करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी नीचे है और ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी नीचे है। अगर मैं इसका ऐसा कर दूँ तो ये नीचे से ऊपर का अलग इंस्टेंस रहेगा, ऊपर से नीचे का अलग इंस्टेंस रहेगा। तो जब नीचे से ऊपर रहेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू या फ्रॉम द पीओवी ऑफ द ऑब्जेक्ट वो माइनस रहेगा, क्योंकि वो तो नीचे की तरफ था, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा। समझे? सेकंड केस में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, उसका डायरेक्शन भी और एक्सेलरेशन भी। समझ गए? तो इसमें से वो अभी ऊपर से नीचे का बताया हमको, स्ट्रेट लाइन की बात किया था ऊपर में, उसका एग्जाम्पल देने की कोशिश की है इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है। एक और चीज़, अगर ये नहीं होता, एक्सेलरेशन अगर नहीं होता, तो जितना आसानी से आप इस डेस्क से ये फ्लोर पर कूद रहे होते हैं, उतनी ही आसानी से आप बैल्कनी से नीचे कूद जाते हैं, उतनी ही आसानी से, है ना? बिल्कुल वो आप ऐसे स्पाइडरमैन स्टाइल में
लैंड करते नीचे, सही बात है, कैप्टन अमेरिका स्टाइल, इजी हो जाता ना। लेकिन एक्सेलरेशन है इसलिए हम ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, यहाँ से उड़ी मार रहे हैं। क्या बोल रहा भाई? उतरने के लिए सीढ़ी और बाहर निकलने के दरवाजे की जरूरत नहीं है। ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अंदर आने के लिए पड़ती मेरे भाई। ठीक है पहले अंदर तो आ जा, फिर तो बाहर जाएगा ना। मैंने भी सोचा था ये, मैंने भी सोचा था, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैंने थोड़ा और सोचा उसके ऊपर, उतनी देर में सोच लिया था मैंने। ठीक है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई, अंदर कैसे आ जाओ। क्या बोल रहा? हाँ हाँ, वो भी ठीक ही है। अगर तुम ना एंजॉय नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ें अगर वैसा होता तो। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन पूछूं? ठीक है, चलो एक बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये है कि वाई डू वी नीड ब्रेक्स? सोचो इसके ऊपर। नहीं, मैंने पूछ लिया था लास्ट ईयर भी पूछा होगा, चुप रहेगा तू, चुप रहेगा, ठीक है, और बिल्कुल विस्परिंग नहीं होंगी, चुपचाप बैठे रहेंगे। जो लास्ट ईयर नहीं थे वो लोग सोचने की कोशिश करेंगे और आंसर देंगे। हाँ, चुप रहे, हो गया। वाई डू वी नीड ब्रेक्स? बोल। और फ्रिक्शन, क्रिएट फ्रिक्शन हो गया ना वो तो, है ना। हाँ मतलब ठीक है। और मेरे को एक आउटसाइड द बॉक्स आंसर चाहिए, ठीक है। सर इसको पता ही नहीं है। गर्ल्स शट अप, चुप रहेंगे, बताओ, सोचो। तो उसको रहने देना, मत बता। चुप नहीं रह सकते, चुप नहीं रह सकते हैं तो अच्छी बात है। तुमको सर्च भी नहीं करना है, सर्च नहीं करना है, सोचो और बताओ। बोलो, व्हाई डू वी नीड ब्रेक्स? वो तो हो गया ना। और चल अर्षित आंसर बोल। ताकि व्हीकल को और स्पीड में चला सके। ताकि व्हीकल को स्पीड में चला सके, इसलिए ब्रेक्स की नीड है। क्योंकि अगर ब्रेक्स नहीं होते हैं तो आप हमेशा ही धीरे धीरे चलाते हैं, अब पैर से रोकते हैं। समझे क्या? समझे क्या? है ना। अब ये मत बोलना सर पैर से ही तो रोक, ये मत बोल देना कोई बस, ठीक है। हाँ, कार में भी रोक पैर से, ठीक है। गेट खोल के उतर गए बाहर और फिर ऐसे रोक रहे उसको, सही है। तो ब्रेक इसलिए होते हैं ताकि हम फास्ट चला सकें, और ब्रेक्स नहीं होते तो हम फास्ट चला ही नहीं पाते, ठीक है। दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स। तू भी बोल, चल। आगे चलो। प्रीत रीड करो। वी नोट We note that the average acceleration is constant and equal to 9.8 meter per second square. As the velocity is increasing in the direction of motion, the acceleration is in the direction of motion. This acceleration is called the acceleration due to gravitational force by the earth and is denoted by g. स्मॉल जी, ठीक है। एक कैपिटल जी भी होता है जो कि अगर किस्मत में रहा तो पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसको बोलते हैं स्मॉल जी। तो मतलब इसको ना हम ऐसा बोलते हैं बेटा, हम इसको लिखते हैं A इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ बात कर रहे तो पॉजिटिव रहेगा, नीचे से ऊपर की तरफ बात करेंगे तो नेगेटिव रहेगा,
ये हमने शायद पहले कहीं लिखे भी थे, नहीं लिखे होंगे तो आप कहीं ऊपर में मार्जिन के ऊपर लिख लो, दोबारा से लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो मार्जिन के ऊपर टॉप सिर्फ लिख कर रख लो ताकि याद रहे। बोल भाई। हाँ फर्स्ट पेज पर भी लिख सकते हैं, नोटबुक के फर्स्ट पेज पर एकदम मतलब खड्डे पर है ना, लिखे थे ना हमने कुछ चीज़ें वहाँ पर, वहाँ भी लिख सकते हैं, मैथ्स में लिखे थे तो वहाँ भी आप लिख सकते हो। ये इम्पोर्टेंट नॉलेज है जो कि बहुत बेसिक है, लेकिन हम भूल जाते हैं बार बार फिर इसको। डन, लो बेटा आगे बढ़ो। Did you notice that in figure 4.5 चोज we chose the origin at the ground level, while in 4.10 while in figure 4.10 we chose the origin at the point from where the object is from. In this example we use ground side as positive. We can choose the origin and positive direction as per our convenience. However, once chosen, it should not be changed while solving a problem. Just like we can specify the velocity of an object at an instant, we can specify the acceleration of an object at an instant. बस, तो ये जो हमने किया है ये हमने एक अपना रूल लिख लिया ना, हमने जो लिखा वो अपना एक रूल लिख लिया हमने। हम अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, हमारे तरफ पॉजिटिव, हमसे दूर नेगेटिव। इंसान तो ऐसे ही सोचता है, अगर हम आसमान में रह रहे होते तो हम इसका उल्टा ले लेते। सही है, पक्का सही बात है ना। लेकिन एक बार जो तय कर लिया उसी को लेकर हम कैलकुलेशंस करते हैं, बार बार चेंज नहीं करते हैं। और इसलिए हम ना स्टैंडर्ड्स बनाते हैं ताकि हर जगह पे हम उस चीज़ को वैसा ही बोले, वैसा ही समझे, और जो मैं बोल रहा हूँ वही आप समझो, कुछ और ना समझो, ठीक है। इसलिए वो स्टैंडर्ड बनाना ज़रूरी है। ये हमने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, समझे। कई बार हम इसको कन्वेंशन भी बोलते हैं, कई बार हम इसको ट्रेडिशन भी बोलते हैं, सही बात है। कई बार हम नई चीज़ें, कई बार हमको पता चलती है कि नई चीज़ ना कुछ और है, एक्चुअली वो पुराना जो नॉलेज था वो ट्रू नहीं है, लेकिन फिर भी हम पुराने नॉलेज को लेकर चलते हैं आगे तक, ताकि कभी अगर पुराने किसी बड़े इंसान की किताब उठा के पढ़ने का मौका मिले तो हम वो समझ पाएँ, समझे। न्यूटन के वक्त हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन बाद में पता चला, तो न्यूटन की स्टडी भी हम पढ़ रहे हैं, साथ में नई चीज़ भी हमने समझ ली, लेकिन हम अप्लाई न्यूटन की स्टडी ही कर रहे हैं, समझे। एप्लीकेशन हमने चेंज नहीं किया, ठीक है। कई बार ऐसा करना पड़ता है हमको, जो आप थोड़ा बहुत नेक्स्ट ईयर देखेंगे। आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके पहले रेडी टू गो बियॉन्ड। सिमिलर टू वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वाह, उसको भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला था ना। वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जब बोल रहे हो ना, बोलते वक्त मुंह पे हाथ कभी नहीं रखना, इट ब्लॉक्स योर स्पीच, समझे। मुंह पे, क्योंकि ऊपर का भाग तो मूव नहीं कर रहा, नीचे का भाग ही मूव करता है बोलते वक्त, समझे। तो आपकी ज़बान खुलेगी नहीं उससे। घर पे भी कभी पढ़ रहे हो तो ऐसे बैठ कर नहीं पढ़ेंगे, समझे। नीचे हाथ नहीं रखना कभी। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन हायर ग्रेड्स, ठीक है भाई, अच्छी बात है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि हम देख चुके हैं पहले भी। दृष्टि नहीं पढ़ोगे? हाँ पढ़ो। Graphical representation of motion. One useful way of representing motion can be a graphical representation. It provides a visual representation of how position, velocity, and acceleration change with time. Such graphs helps in comparing the Graphs help help in comparing the motion of two objects, in calculating
you have learned in mathematics, graphs come in various forms, each suited of two different types of data representation. To describe motion, we will use graphs to show dependence of one physical quantity, such as position, velocity, or acceleration, on another quantity such as time. Let us learn to plot and interrupt line graphs for motion. इंटरप्रेट, Sir. ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे और इंटरप्रीट करेंगे, उसको बताएंगे कि वो कैसा रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली, ठीक है। इंटरप्रिटेशन आना चाहिए ना, एक चीज़ आपको समझ गई, दूसरी चीज़ होता है उसी चीज़ को समझाना, वो भी आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए बताओ, रियल लाइफ में क्या है उसका काम है? अगर किसी और को नहीं आ रहा है उसको अगर पूछा तो सामने बेइज्जती ना हो जाए। बेइज्जती अपनी जगह है, कुछ जगह पे नहीं भी होता है यार, नहीं सामने वालों को नहीं समझा तो मैं रियल लाइफ कुछ पूछ रहा हूँ कि कहीं तुम वो कहाँ काम आता है। ये सिखाने से अच्छे से समझ आता है। देखो एक होता है प्रेजेंटेशंस जो आपके स्कूल्स में कहीं पर भी आपको देने पड़ सकते हैं, दूसरी चीज़ अगर आपको चॉइस ऑफ वर्ड्स सही यूज़ करना आ जाता है तो आपका 1 घंटे का काम एक लाइन में ख़त्म हो सकता है विद इन फ्यू मिनट्स। व्हेन यू हैव राइट एग्जाम्पल्स यू कैन एक्सप्लेन इट क्विकली एंड विद लेस एफर्ट्स, समझे? तो और वो ना सामने वाले को ऐसा समझ के बताना पड़ता है कि उसको कुछ नहीं आता, समझे? इसलिए इंटरप्रिटेशन और रिप्रेजेंटेशंस ज़रूरी होते हैं, ठीक है। कई बार हम लोग जैसे कुछ चीज़ खरीदते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये प्रोजेक्टर का, मैंने प्रोजेक्टर ख़रीदा तो हमारा जो पुराना प्रोजेक्टर था लास्ट ईयर तक जो हम यूज़ करते थे, लगभग इसी टाइम में मैंने चेंज किया था लास्ट ईयर, तो वो थोड़ा सा डिम था, ठीक है। ये प्रोजेक्टर ज़्यादा है, तो उसने बोला कि उसका कुछ शायद कुछ होता है एक नाम, उसे आई माइट भी रहा हूँ, उसको बोल रहा था DPI या कुछ ऐसा, वो बोल रहा था कि वो ज़्यादा लाइट फेंकता है, ठीक है। वो DPI तो मेरे को नहीं समझेगा, लेकिन उसने बोला उसका ज़्यादा लाइट फेंकता है, वो इल्यूमिनेशन ज़्यादा है उससे। बोला हाँ हाँ समझ गया, ज़्यादा लाइट फेंकता, ठीक है। तो उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा क्या? नहीं। तो आप जब बिजनेस भी करो कोई भी, या किसी क्लाइंट से बात करो या किसी इंटरव्यू में आप जाओ, तो कम शब्दों में ज़्यादा बोल पाओ, ऐसा आप सीखते हो इंटरप्रिटेशन से, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल्स हम आगे चल के देखेंगे। प्लॉटिंग ग्राफ, नोट पढ़ो तारण्य। Note: all the graphs that we will discuss in this chapter are for motion in a straight line in one direction only. In this special case, distance traveled and magnitude of displacement are equal, and speed and magnitude of velocity are also equal. If position is 0 at time 0, then the position time graph is same as the distance time graph, and the velocity time graph is same as the straight line graph. कब? जब वो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो, है ना, तो फिर सेम हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, एक एग्जांपल लिया इन्होंने, पोजीशन ऑफ व्हीकल एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट उसका आंसर ही देखेंगे। 0 पे 0 था, 1 सेकेंड पे 20, 2 सेकेंड पे 40 एंड सो ऑन। तो ऐसा बन रहा है 1 सेकेंड पे 40, सॉरी 20, 2 सेकेंड पे 40, 3 सेकेंड पे 60, और ये ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। लाइन बना रहा है तो लीनियर ग्राफ, ठीक है। और अगर समय के साथ साथ उसका पोजीशन मान लो चेंज ही नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन बन जाता, मतलब वो हो जाता एट, लेकिन यहाँ पे वो हर एक सेकंड में एकदम डेफिनेट 20 से बढ़ रहा है। तो ये मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है, समझ गए? मोशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, यही सब चीज़ इन्होंने की है, तो वी कैन स्किप दिस पार्ट, है ना, डायरेक्टली उसने बना लिया। दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लॉटिंग अ पोजिशन टाइम ग्राफ।
कैसा ग्राफ है ये? Similar procedure can be used to plot the other graphs which you will be learning ahead, जो कि हम पहले भी बना चुके हैं. एक बार हम उसको रिविजिट कर लेते हैं. जिसको हमने बोला था डिस्टेंस टाइम ग्राफ. यस, तो हर चीज को हम विद टाइम ही लेते हैं, है ना? विद टाइम मेजर करते हैं ना, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे पोजीशन हो, चाहे स्पीड या वेलोसिटी हो, राइट? तो पहला हमने देखा था एट रेस्ट, दूसरा हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि स्पीड भी उसकी यूनिफॉर्म है. तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि वो एक ही स्पीड से चल रहा है, नॉर्मल चल रही है उसकी गाड़ी. ठीक है, तो नॉर्मल गाड़ी का भी एक अलग मज़ा होता है. एक होता है वो स्पीड में चला रहे, ठीक है, मेरे को बहुत इरिटेट होता है. आज पता नहीं कोई सुअर गला और हॉर्न बजा, भाई मैं साइड में चला रहा हूँ, यहाँ पूरा रोड खाली है, जहाँ जा. देखिए तुमने वो कई बार लोग ऐसे बस, हाँ हाँ, नए मैं तो उनके फिर पहले एकदम स्लो करके साइड में रोक लेता हूँ, फिर उसको जाने देता हूँ, फिर उसके पीछे आकर, ठीक है, ऐसा. ठीक है, ये चीज़ हो गई. तो एक्सेलरेशन की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. यहाँ पर हमने देखा था स्लोप, याद आ रहा है? स्लोप ए, बी और सी. ए फास्टेस्ट है क्योंकि वो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो वो फास्टेस्ट है. दो इट इज दे ऑल आर लीनियर, दो द ऑल थ्री हम बोल सकते हैं कि दे आर नॉट एक्सेलरेशन. वहाँ पर कहीं पर भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है. तीनों यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन जब तीनों को म्यूचुअली कंपेयर करेंगे तो ए को बोलेंगे फास्टेस्ट और सी को बोलेंगे स्लोएस्ट. ठीक है ना, चलेगा? फिर हमने देखा था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा था एक्सेलरेटेड मोशन, जो कि बन रहा था कैसा? एक्सपोनेंशियल. कैसा बन रहा था बेटा? कैसा ग्राफ बोलेंगे? ठीक है, आगे. नोट, रिमेंबर अ ग्राफ इज नॉट अ रूट मैप. It does not show the route but how the position of the object changes with time with respect to origin. समझ गए ना? ये मैप नहीं है, ये ग्राफ है. ठीक है, मैप समझते हैं ना? मैप तो आपको पता ही है, गूगल मैप्स, वो अलग चीज़ हो गई, ये अलग है. हालांकि ग्राफ या मैं बोलूँगा गूगल मैप में भी वो ग्राफ की तरह ही यूज़ होता है. समझे? मतलब ओरिजिन, अगर आपने खुद का घर ले लिया जहाँ पर आपने मान लो मंगवाया पार्सल, ठीक है, तो वो जब आ रहा है, सही बात गंगोत्री, बहुत खुश हो. मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पार्सल के नाम से कोई इतना खुश हो गया. ठीक है, क्या है उसमें गंगोत्री पार्सल में? तो कौन सी बात है गंगोत्री, हमको भी बताओ. हो गया? और कुछ आगे बढ़े? ठीक है, अभी और लोगों को भी दूर दूर करना बाकी है अभी. यस, है ना? लेकिन आपको पता है आपके इसमें एक्स वाई एक्सिस की तरह वो होते हैं कोऑर्डिनेट्स, देखा है आपने लोकेशन में? और वो आप ओरिजिन के हिसाब से, आपका घर अगर ओरिजिन है तो उसमें फिर वो टाइम कम करता चलता है, 2 मिनट में आ गया, 1 मिनट में आ गया, फिर आप उतरते हो, बाहर जाते हो कि पहुँच ही गया अब तो ये. ठीक है, चलो, रेडी टू गो बियॉन्ड. द इंटरमीडिएट पॉइंट्स रिप्रेजेंट पॉसिबल वैल्यूज फॉर द पोजिशन ऑफ vehicles at intermediate times. They are correct if vehicle is moving with a constant speed. मतलब हमारा जो टेबल दिया था प्रीवियस पेज पे, ये टेबल दिया था, तो हमने तो ये वाले पॉइंट लिए ना,
बोल रहा है ये बीच वाले जो पॉइंट है, कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर बीच में? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। तो वो इनफाइनाइट पॉइंट जो है इंटरमीडिएट बीच में जो पॉइंट्स हैं, तो वो भी स्ट्रेट कैसे रहेंगे? ये हमने अज्यूम किया कि उसकी स्पीड सेम रहेगा तो वो सारे वहीं पर आएंगे, कहीं और नहीं आएंगे। समझ गए? क्लियर? तो वो हम अज्यूम करते हैं। ट्रेजेक्ट्री या चार्ट भी वैसे देखते हैं, या फिर जो ये बच्चे डिस्कस करते रहते हैं मैचेस में भी वैसे ही करते हैं ना। सही बात है गंगोत्री? हाँ, वो ग्राफ अलग ही खुश है ये आज। ठीक है, क्या हो गया इसको? इधर सरको अनीशा, इधर सरको, बैग बीच में रखो। इधर सरको का मतलब हमेशा रहेगा बैग दूसरी तरफ रखना है। ठीक है, शाबाश। अब एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा देखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि उसको हंसी आ जाती है। देखो ये इसका देखना चालू ही है। ठीक है, सनाया उठो वहाँ से, सनाया को जगह दो, जगह देंगे सनाया को। पीछे जाएंगे, उठ रही है वो, पीछे आके बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, शाबाश, अच्छी बच्ची है, सुनती है वो। पहले ही अच्छे बोलो तो जल्दी सुन लेते ना, वो छोटे बच्चों के जाते करना पड़ता है वैसे। ठीक है, ऐसे देख देख क्या हंस रही है, क्या है ये? वो ऐसा देख रही, वो ऐसा देख रही, वो हंस रहे। बस यही चल रहा है इनका। ठीक है, 10 में भी करते लड़के ऐसा। मैं उनको बोलता है एक दूसरे को ज्यादा देर तक देखोगे तो प्यार हो जाएगा। सही बात है, इसलिए मैं ऐसा देखता रहता हूँ ना, ऐसा देखता रहता हूँ मैं, है ना। लगातार नहीं देखना चाहिए, लगातार देखना सही है क्या? नहीं है। समझे? सीख लिया अब अपन ने। आगे एग्जाम्पल 4.5 इन पर यहाँ पर इन्होंने बनाया है एक्सपोनेंशियल। अब जो मैं एक्सपोनेंशियल बोल रहा था वो क्यों बोल रहा था वो समझेंगे हम। देखो इन सबके बीच का डिफरेंस 2 है क्या है? अब ध्यान दो, सही है, बन रहे एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल पोजीशन बढ़ रही है क्या? नहीं, नहीं, इक्वल पोजीशन नहीं बढ़ रही। डिफरेंस सबका अलग अलग है। जैसे इसका हम देखेंगे तो 1 है, इसका देखेंगे तो 3 है, इसका देखें। याद आ रहा है कि कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ याद आ रहा है क्या? ऑड नंबर्स का सम रहते सारे स्क्वायर्स। ओह हाँ, वो इसलिए, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, याद आ रहेगा ऑड नंबर। अरे स्क्वायर रहते हैं, याद आ रहा ना अब? ठीक है, ऑड नंबर्स का एडिशन करो लाइन से, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का, तो स्क्वायर बनते वो। तो वो इसलिए सिखाया जाता है ताकि जब जरूरत पड़े तो वो ज्ञान तुमको काम में आए। यहाँ पर ये पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ व्हीकल बताया गया है, जो कि इन्होंने एक्सपोनेंशियल बनाया। ठीक है, समझ पाएंगे अब? ये इजी है। Now that you know how to plot graph from the data given of for the motion of an object, let us learn to interpret the graphs. मतलब डेटा से ग्राफ बनाए, अब ग्राफ से डेटा नहीं बनाना है, लेकिन आपको समझ जाना है कि भाई इसका ऐसा ग्राफ बन रहा क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन भी देखा था हमने एक, याद आ रहा है? 4 ऑप्शन दे देते, 4 ग्राफ्स बनाकर दे देंगे कि कौन सा सही है। क्या? लास्ट ईयर ऐसे क्वेश्चन आए थे पेपर डेटा एंट्री के लिए। हाँ ठीक है, लेकिन इस साल आएगा फिजिक्स में ग्राफ्स के लिए। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पहला वाला क्या शो कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो नीचे लिखा हुआ भी है कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब
यूनिफॉर्म मोशन, क्या बात है, यूनिफॉर्म मोशन के साथ में बच्चों ने क्या बोला, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। सेकेंड केस में इसका उल्टा रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है क्या, वो नहीं दिख रहा हमको। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है क्या, हर 2 सेकंड में एक्सेलरेशन, हम ऐसा भी क्यों देखें, चलो हर 2 सेकंड में पहले स्पीड निकाल लेते कि इसकी स्पीड कितनी आएगी। 1 मीटर पर 2 सेकंड मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड है क्या, देखो तो, देखो तो, यहाँ पर है ना, स्पीड अगर मैं देखूँ तो क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब पोजीशन अपॉन टाइम, मतलब ये 1/2, तो ये कितना हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये वाला कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, ये वाला कितना है 1.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर 2 सेकेंड में इसकी स्पीड 0.5 से बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा है, तो यहाँ पर हमको ये चीज़ दिखा रही है, दिस इज कॉल्ड रीडिंग बिटवीन द लाइंस। दिया है क्या वहाँ पर, नहीं, हमने निकाला, ठीक है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ये डेटा हम निकाल रहे हैं वहाँ से समझ के। एक बच्ची आई थी, कुछ उसको पूछना था कि मैं कहाँ जाके पढूं, तो एक उसे रिसर्च करके लाई थी, तो उसे दिखाया कि ये रिसर्च है, पुणे दिल्ली सब लिखा हुआ था उसमें। तो मैंने उससे डायरेक्ट पूछा कि आपको नागपुर छोड़कर क्यों भागना है, ठीक है, क्योंकि नागपुर का उसने रिसर्च जानबूझ के नहीं किया था, उसको कहीं बाहर के कॉलेज में जाना था, ठीक है। तो आपको कैसे पता, दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ठीक है। तो यहाँ का जो मोशन हमको दिख रहा है वो तो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साथ में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जिनको भी स्कूल से पढ़ाना, स्कूल्स में पढ़ाना शुरू कर दिए होंगे, ये सब चीज़ें शायद ही आपको बताएंगे बेटा। अब ना हम एक गैस कर सकते हैं कि इसके बाद में कि ये 2 मीटर पर सेकेंड रहेगा, ये 2.5 मीटर पर सेकेंड रहेगा, और ये 3 रहेगा। नाउ वी कैन बी श्योर अबाउट दैट, ठीक है, सही बात। दोस्त कहाँ है तुम्हारे आज, एक की बहन का कौन है, एक, हाँ, क्या है, कैंप, कौन सा कैंप, अरे ठीक है, लेकिन किस चीज़ का कैंप, कुछ मतलब करवाते होंगे ना वहाँ पर, तो समर कैंप टाइप लगा है उसमें, ठीक है। चलो आगे, तनुश्री की जगह अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा होता ना, तो मैं सोच सकता था कि भाई ठीक है ये कवर अप कर लेगा, ठीक है, लेकिन तनुश्री के लिए मेरे को लग रहा है ये पता ही नहीं करने वाली कवर। चलो, पोजीशन टाइम ग्राफ ये हमने देख लिया, जिसको हम पहले क्या बोल रहे थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि इन्होंने भी बोला था, अभी नोट में बोला था ना यहाँ कहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी इसको बोलते हैं। ये जानबूझ के टीचर्स के लिए है, क्योंकि टीचर्स को आदत है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, ठीक है, तो ये टीचर्स के लिए नोट है। एज वी कैन सी
ये अपन कर लेते हैं इसके आगे से, लेकिन आप ये इतना पढ़ के आएंगे, रेडी टू गो बियॉन्ड तक प्लस आप पेज नंबर 60 तक बेटा, ये पेज नंबर 60 है, पेज नंबर 60 प्रिंटेड पेज नंबर 60 तक आप लोग रीड करके आएंगे, ज़्यादा भी कर सकते हैं।